अस्सलाम वालेकुम। इफ़्तार स्पेशल रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ रगड़ा चाट की। बहुत ही चटपटा सा और मज़ेदार सा रगड़ा चाट की ये रेसिपी आप भी एक बार इस तरीके से इफ़्तारी में ज़रूर बनाइएगा, जो सभी को बहुत पसंद आएगा। चटपटा सा ये रगड़ा चाट बनाने में भी बेहद आसान होता है। तो चलिए बनाते हैं इफ़्तार स्पेशल रेसिपी रगड़ा चाट की। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू, साथ में वटाना ले लिया है, सफ़ेद वटाना मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं। और ये वटाना जो है ना, उसे मैंने भिगो कर रखा हुआ था 5 से 6 घंटे पहले से ही। अब कुकर में मैंने पानी के साथ ये सभी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी है। साथ में 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और हमें इसमें ले लेना है पहले हाई फ्लेम पर 4 प्रेशर, ताकि आलू क्योंकि जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम आलू को निकाल देंगे और वटाने में हम फिर से प्रेशर लगाएंगे। तो ये देखिए आलू गल चुके हैं, तो उसे हम साइड में निकाल कर रख देंगे, क्योंकि ये जो सफ़ेद वटाना है ना, उसे गलने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगर अच्छे से गले हुए नहीं रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने के लिए। ये देखिए अभी ये बहुत कच्चे हैं, तो मैंने हाई फ्लेम पर 4 प्रेशर ही लिया है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसमें से मैंने आलू को निकाल दिया। आलू का छिलका निकाल के हम यहाँ पर साइड में रख देंगे। उसके बाद अब हम वापस से यहाँ पर कुकर की लीड बंद करने वाले हैं और फिर हम इसमें मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर हम लेंगे इसमें फिर से 5 से 6 प्रेशर, ताकि हमारे जो ये वटाने हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और रगड़ा चाट के लिए वैसे ही लगते हैं वटाने। तो ये देखिए चम्मच मैंने निकाल दिया। अब हम कुकर की लीड फिर से बंद कर देंगे यहाँ पर और फिर हम इसमें 5 से 6 प्रेशर ले लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि हमारा जो ये साबुत वटाना है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये हमने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और अब हमें इसमें ले लेना है 5 से 6 प्रेशर। और बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं लेना है आपको, वरना वो अच्छे से गलेंगे नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही लीजिएगा। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम चम्मच से मैं इस तरह से कर रही हूँ तो मैश होते जा रहे हैं। ऐसे ही आपको ये करना है। उसके बाद ये रगड़ा चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 6 से 7 हरी मिर्च, साथ में 7 से 8 कली लहसुन की। इसे हम पीस लेंगे। उसके बाद एक पतीली में हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे तेल। तेल में हमें डाल देना है एक छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को हम यहाँ पर बस थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज इस तरह से देखिए सॉफ्ट हो जाएगी, तब जो हमने हरी मिर्च और लहसुन को पीस लिया था वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए लहसुन और हरी मिर्च का ये मसाला हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से भून लेंगे आधे से 1 मिनट तक। तो ये देखिए मसाला हमने भून लिया। हल्का सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है और रगड़े के हिसाब से हम यहाँ पर नमक भी ऐड कर देंगे। मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने रगड़ा उबाल लिया था वो। तो चलिए सारा रगड़ा हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही में हमने जो बॉईल कर लिए थे आलू, उसे हम इस तरह से हाथों से मैश करते हुए इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये सारे हमने आलू इसी तरीके से हाथों से मैश करते हुए इसमें ऐड कर देना है। जब हम आलू ऐड करेंगे ना, तो ये बिल्कुल हमारा रगड़ा जो है वो अच्छे से थिक भी हो जाएगा। अभी हमें इसे मिक्स करते हुए थोड़ा और पकाना है, तो लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। क्योंकि अगर आपका रगड़े में पानी कम है और वो एकदम ज़्यादा थिक हो गया है, तो आप इस वक्त पानी भी ऐड कर सकते हैं और आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट है कंसिस्टेंसी, ना एकदम गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी हमने रखी है। 5 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पका दिया। उसके बाद मैंने गर्मा गर्म निकाल दिया प्लेट में। साथ में लाल चटनी, हरी चटनी मैंने डाल दी। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर मैंने डाल दिया। थोड़ी सी प्याज हम बारीक कटी हुई इस पर डाल देंगे। साथ में थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और साथ में ये सेव। लाल मिर्ची जो हमने ये इमली की चटनी और हरी चटनी की जो रेसिपी है ना, वो मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये रगड़ा चाट आप पानी पूरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी पूरी में जो रगड़ा इस्तेमाल होता है ना, तो बस आप वो रगड़ा इस तरह से भी पानी पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपका ये रगड़ा चाट जो है वो आप अलग से खाइए या इस तरह से पानी पूरी के लिए रगड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया पूरी के अंदर और साथ में ये देखिए पानी पूरी के लिए मैंने ये ग्रीन पानी भी बना लिया है तीखा वाला। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप ये रगड़ा चाट की रेसिपी बनाएं और इन्जॉय कीजिएगा इफ़्तार में। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।